नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। टिहरी गढ़वाल में आयोजित खेल कूद एवं सांस्कृतिक महोत्सव का समापन समारोह आयोजित किया गया। समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में खेल कूद और सांस्कृतिक गतिविधियों के प्रति जागरूकता बढ़ाते हैं। उन्होंने युवा प्रतिभाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को समझने के लिए प्रोत्साहित किया। समापन समारोह में विभिन्न खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और सम्मान भी प्रदान किए गए। और इस महोत्सव के माध्यम से हमारे इस क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को भी आगे आने का अवसर मिलेगा और उन्हें एक हमारी जो समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है उससे जुड़ने और उसको समझने का भी अवसर मिलेगा। भाइयों बहनों, आज हम सभी जानते हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारी सांस्कृतिक जो विरासत है उसको पुनर्जीवित किया जा रहा है। आपको याद होगा एक समय में बड़े बड़े नेतागण पूजा करने से भी डरते थे, मंदिरों में जाने से भी डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद सबको आज उसका भी कहीं न कहीं जनता के सामने लाना पड़ रहा है। आज कुछ लोग पहले कभी जनेऊ नहीं पहनते थे, वो जैकेट के ऊपर भी जनेऊ पहन के बाहर उसका भी प्रदर्शन करते हैं। आप सबको याद होगा आज हमारी जितनी सांस्कृतिक धरोहरें हैं, चाहे वो अयोध्या में भगवान राम का मंदिर का निर्माण होना हो, 500 साल की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान राम का मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो गया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई और इस बार उसका ध्वजारोहण भी वहां पर हो गया। बनारस में काशी विश्वनाथ की नगरी में काशी कॉरिडोर बन गया, जहां एक छोटा सा रास्ता होता था, आज लाखों लाखों लोग रोज भगवान विश्वनाथ जी का, महादेव जी का अभिषेक करते हैं, गंगा जी का जल लेकर भगवान महादेव जी को अर्पित करते हैं। उज्जैन में महाकाल लोक बन गया। हमारे उत्तराखंड में चाहे बद्रीनाथ भगवान का प्रांगण हो या बाबा केदार का स्थान हो, दोनों ही स्थानों पर नवनिर्माण, पुनर्निर्माण, मास्टर प्लान पर तेजी से काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आज हमारी स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने का काम हो रहा है और हमारी सरकार भी उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में निरंतर काम कर रही है। इसके साथ साथ हम श्री कृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट और हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर के साथ साथ शारदा कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा खेलो इंडिया, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर हमारे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है। खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अभूतपूर्व काम जो उनके द्वारा किया गया है, उसका सकारात्मक प्रभाव आज एक एक गांव-गांव में दिखाई दे रहा है। एक समय था जब लोग कहते थे दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी हम पदकों की जब दौड़ होती थी, उस पदकों की दौड़ में हम बहुत पीछे रह जाते थे, हमारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस धारणा को बदल दिया गया है। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि इस महोत्सव के माध्यम से हमारी विविध खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को देवभूमि के साथ साथ खेल भूमि के रूप में भी स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। और इस वर्ष आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और वो अपने आप में अभूतपूर्व था। पूरे देश के खिलाड़ी देवभूमि उत्तराखंड का एक अच्छा अनुभव यहां से लेकर गए। अच्छा अनुभव ही नहीं लेकर गए, वो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बन के गए कि उत्तराखंड के अंदर इतने अच्छे प्रकार से खेलों का आयोजन हुआ। वहीं हमारे खिलाड़ियों ने भी पहली बार एक इतिहास बनाने का काम किया। 103 पदक राष्ट्रीय खेलों में जीतकर एक नया रिकॉर्ड बनाने का काम हमारे राज्य के खिलाड़ियों ने किया। आज हम उत्तराखंड में विश्व स्तरीय
इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भी देश के प्रमुख राज्यों में शामिल हो गए हैं। अब हमारे प्रदेश में राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होने लग गया है। हमारी सरकार जल्दी ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान बना रही है, जिसके अंतर्गत तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अंकिता के माता पिता से मुलाकात के दौरान सीबीआई जांच की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्णय लिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मातृशक्ति की सुरक्षा और उनके सम्मान के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रही है। देवभूमि उत्तराखंड में कानून का राज कायम है और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। स्वर्गीय बहन अंकिता भंडारी के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की जानकारी मिलते ही राज्य सरकार ने, प्रशासन ने बिना किसी भेदभाव के पूरी पारदर्शिता के साथ, निष्पक्षता के साथ कार्रवाई प्रारंभ की। तत्काल एसआईटी का गठन एक महिला आईपीएस अधिकारी की लीडरशिप में किया गया और प्रकरण से जुड़े हुए सभी अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किया गया। उसकी ठोस पैरवी माननीय न्यायालय में की गई। उसी का परिणाम हुआ कि ट्रायल के दौरान किसी भी अभियुक्त को जमानत नहीं मिली। एसआईटी द्वारा विवेचना के बाद अभियुक्तों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की गई और निचली अदालत ने सुनवाई पूरी होने पर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। यह इस बात का प्रमाण है कि राज्य सरकार ने शुरू से लेकर अंत तक पारदर्शिता, दृढ़ता के साथ न्याय सुनिश्चित किया है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई ऑडियो क्लिप्स के संबंध में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिसकी जांच जारी है। कुछ लोगों ने इस दौरान अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भ्रामक स्थितियां पैदा करने का प्रयास किया है, प्रदेश में भ्रम की स्थिति पैदा करने का काम किया है। ऐसे में सरकार का दायित्व है कि देवतुल्य जनता को इस स्थिति से निकाला जाए, उनकी भावनाओं का सम्मान किया जाए। और हमने सोचा कि सबसे ज्यादा पीड़ित पक्ष उनके माता पिता हैं और उनका पक्ष जरूर जानना चाहिए। मैंने उनके माता पिता से बात की है और उन्हीं के द्वारा बातचीत में कहा गया है कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस प्रकरण में, जिसका सम्मान करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की संस्तुति कर रहे हैं। हमने पहले भी न्याय सुनिश्चित किया है और आगे भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ, दृढ़ता के साथ हम स्वर्गीय बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं और बहन बेटियों की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उनके विरुद्ध किसी प्रकार का अपराध सहन नहीं किया जाएगा और अपराधियों को ऐसी सजा मिलेगी जो समाज के लिए भी एक नजीर बनेगी। तो वहीं देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून समेत 6 जिलों में कोहरे का अलर्ट। 14 जनवरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट। मैदानी इलाकों में कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। वहीं उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल में भी अलर्ट जारी किया गया। चंपावत और पौड़ी में घने कोहरे का अलर्ट। तो वहीं आपको बताते चले उत्तराखंड में कोहरे और मौसम का अलर्ट जारी किया गया है। देहरादून सहित 6 जिलों में घने कोहरे के चलते सावधानी बरतने को कहा गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 14 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी रहेगा। मैदानी इलाकों में कोहरे ने यातायात और रोजमर्रा की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा दी है। विशेष रूप से उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल में अलर्ट जारी किया गया, जबकि चंपावत और पौड़ी में घने कोहरे के चलते सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई। सड़क और परिवहन विभाग ने नागरिकों से आपको बता दें धीरे वाहन चलाने और सावधान रहने की अपील भी की गई है। तो आपको बताते चले देहरादून में कोहरे का अलर्ट जारी किया गया, जहां प्रशासन के तहत लोगों से अपील की गई है सुरक्षित यातायात के समय ध्यान रखने के लिए। तो मैं आपको बताते चले 14 जनवरी तक बारिश का अलर्ट, जहां मैदानी इलाकों में कोहरे ने बढ़ाई मुश्किलें। तो वहीं एक और बड़ी खबर सामने आ रही है देहरादून से, जहां जिला प्रशासन का एक्शन जारी। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही। एमडीए क्षेत्र में अवैध मजार ध्वस्त। जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराया। वहीं सीएम धामी के निर्देश पर कार्यवाही लगातार जारी। तो यहाँ आपको बताते चले देहरादून में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। एमडीए क्षेत्र में अवैध मजार को ध्वस्त किया गया और अन्य अवैध निर्माणों को गिराया गया है। ये कार्यवाही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की
की जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर प्रशासनिक और पुलिस टीम मौजूद है। तो वहीं आपको बताते चले, अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त नजर आ रही है सरकार, साथ ही अवैध मजार भी गिराई गई। तो वहीं आपको बताते चले, तो वही देहरादून में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही तेज कर दी है। एमडीए क्षेत्र में अवैध मजार को ध्वस्त किया गया और अन्य अवैध निर्माणों को भी गिराया गया। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। वहीं व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर प्रशासनिक और सुरक्षा बल भी तैनात रहा। तो वहीं आपको बताते चले, देहरादून में लगातार एक्शन जारी है। देहरादून में जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्यवाही तेज कर दी। वहीं एमडीए क्षेत्र में अवैध मजार को ध्वस्त किया गया और अन्य अवैध निर्माण को भी गिराया गया। यह कार्यवाही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर की जा रही है। जिला प्रशासन ने कहा कि कानून का पालन सुनिश्चित करने और अतिक्रमण रोकने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा। सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर प्रशासनिक और पुलिस टीम भी मौजूद रही। देहरादून में जिला प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही, एमडीए क्षेत्र में अवैध मजार ध्वस्त की गई। वहीं जिला प्रशासन ने अवैध निर्माण को गिराया। सीएम धामी के निर्देश पर यह कार्यवाही की गई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशीष जुड़ चुके हैं। आशीष, मैं जानना चाहूंगी, अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल पूजा, लगातार पुष्कर सिंह धामी सरकार जो है अवैध जो निर्माण है उस पर कार्रवाई कर रही है। और इसी कड़ी में जो एक मजार बनी थी एमडीए कॉम्प्लेक्स में, उसको पहले नोटिस दिया गया, तो उसके बाद भी जो उसके संचालक थे उन्होंने उसे ध्वस्त नहीं किया। तो उसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे ध्वस्त किया है। और आगे भी ऐसे जो तमाम निर्माण कार्य हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है और चिन्हित किया जा रहा है कि कौन कौन अवैध निर्माण कार्य कहाँ कहाँ किया गया है। और तो उनकी लगातार जो है कार्रवाई कहीं न कहीं राज्य सरकार ऐसे अवैध निर्माणों पर कर रही है। विशेषकर जो मस्जिद हैं, मजार हैं और जो धार्मिक स्थल हैं, जो लोगों ने कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी अगर किसी ने अतिक्रमण कर किया गया है तो उसको भी लगातार ध्वस्त किया जा रहा है। एनडीए हो चाहे अन्य जो विकास प्राधिकरण है, हर जिले में लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। जी आशीष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर। तो वहीं उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में वीबीजी रामजी योजना को लेकर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में पार्टी कार्यकर्ताओं को योजना के उद्देश्य, प्रावधान और लाभ की जानकारी दी गई। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि योजना के लाभ कृषि और अन्य क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों में इसी तरह की कार्यशालाएं आयोजित की जाएंगी। कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं और हर जिले में कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की कार्यशाला बीबीजी राम जी को विषय को लेकर है और ये कार्यशाला आज प्रदेश स्तर की है। उसके बाद हर जिला स्तर पर हमारी कार्यशालाएं होंगी और कृषि क्षेत्र में, श्रमिक क्षेत्र में इससे कितने लाभ होने वाले हैं उन सब विषयों को हम जन जन तक पहुँचाने वाले हैं, हर कृषक तक पहुँचाने वाले हैं। इस योजना से उत्तराखंड राज्य को बड़ी राहत भी है। 90-10 का रेशो है, उसके आधार पर धनराशि कामगारों को पहुंचेगी और जो भ्रष्टाचार होता था उस भ्रष्टाचार में अंकुश लगाने के लिए भी इस अधिनियम में बहुत प्रावधान किए गए हैं। तो आज हमारी वो कार्यशाला, उस कार्यशाला में सभी हमने हर जिले के अंदर टोली बनाई हुई है, वो टोली के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो वहीं डीएम सवीन बंसल ने विषम परिस्थितियों में होनहार बेटियों की शिक्षा को पुनर्जीवित करने के लिए
कदम उठाए। उन्होंने जीविका अंथवाल और नंदिनी राजपूत को CSR फंड से 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। डीएम ने कहा कि ये धनराशि पूर्णतः पढ़ाई में उपयोग हो और जिला प्रशासन की प्राथमिकता जरूरतमंद बेटियों की शिक्षा को सुनिश्चित करना है। उन्होंने बेटियों का हौसला बनाए रखने, आत्मविश्वास रखने और अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ने की प्रेरणा भी दी। जब पिछले संस्करण में हमने 1 जनवरी को 4 बच्चों को नंदा सुनंदा प्रोजेक्ट के अंतर्गत पढ़ाई के लिए एनेबल करवाया था, उनके संस्थानों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में जिस आर्थिक तंगी के कारण उनकी पढ़ाई छूट गई थी, तो उनको रिज्यूम करवाया था रिक्वायर्ड फीस को, चार्जेस को जमा करवा कर। उस दौरान उनके परिवार के सर्कमस्टांसेस ज्ञात हुए थे और इट वाज क्वाइट मिजरेबल, जिसमें एक के पिता नहीं हैं थे और एक के माता पिता पैरालाइज्ड हैं, ICU में भी हैं फादर, और लेकिन दोनों बालिकाओं में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा शक्ति थी। उत्तराखंड में पहली बार आर्किटेक्ट एक्सपो का आयोजन हुआ, जिसमें शुभारंभ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और राजपुर विधायक खजान दास ने इस 3 दिवसीय प्रदर्शनी में देश की टॉप 100 कंपनियां शामिल है, जो आर्किटेक्चर, इंटीरियर, एक्सटीरियर और कंस्ट्रक्शन से जुड़ी हैं। प्रदर्शनी 9 से 11 जनवरी तक रेंजर्स ग्राउंड देहरादून में आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य नवीनतम ट्रेडर्स, टेक्नोलॉजी और नवाचारों को पेश करना और आर्किटेक्ट को इंडस्ट्री, आपको बता दें, इस बीच व्यावसायिक संवाद भी स्थापित करना है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष और विधायक ने आयोजकों को बधाई देते हुए इसे सराहनीय पहल बताया। देखिए, उत्तराखंड अब हर दिशा में प्रगति की ओर बढ़ रहा है और मैं आर्किटेक्ट के इन उद्यमों को बधाई भी देता हूं कि उन्होंने अपना इस आयोजन का केंद्र देहरादून को चुना है। बड़ी संख्या में ऐसे उद्यमी जो भिन्न क्षेत्रों के अंदर अपना एक स्थान रखते हैं और हर जो भी प्रदर्शनी होती है उसमें नए विकल्पों की भी जानकारी मिलती है। तो आज इस आयोजन में देहरादून में होने में मुझे इन्होंने आमंत्रित किया है। मैं अपनी ओर से आयोजकों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खासतौर पर जो उद्योग भारती है, उद्योग भारती के अनेक पदाधिकारियों ने इसको, इस आयोजन के लिए देवभूमि को चुना है, मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से देता हूँ। देखिए, आज लघु उद्योग भारती का जो यहाँ पर स्टॉल लगे हुए हैं और एक से एक नई तकनीकी के जो सामग्री यहाँ पे दिखाई जा रही है बहुत ही आधुनिक है और आज के युग में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे लघु उद्यमियों ने किया है। उनको मैं शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा कि साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी इसको देखने के लिए, और एक अभी इस तरह का जो मेला पहली बार देहरादून में लगा है। पहले तो बाहर प्रदेशों में लगता था और अन्य प्रदेशों में, किंतु इस बार पहली बार देहरादून में लगा है। किंतु जो मैंने अभी तक देखा और घूमा, वो बहुत ही आधुनिक उपकरण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई उद्यमी को देना चाहूँगा। नमस्कार, सबसे पहले आप सब भाइयों का, मीडिया भाइयों का यहाँ पे स्वागत है। मैं इंदर ढींगरा, माइंड्स मीडिया मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड से, मेरे साथी राकेश सिंह जी, मंजीत सिंह जी, हम माइंड्स मीडिया की तरफ से ये एग्जीबिशन को हमने ऑर्गेनाइज़ किया है आर्केक्स के नाम से, द आर्किटेक्चरल एक्सपो। जैसा आपने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार इस तरह का एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ किया गया है। बिल्कुल सच्चाई है कि आज उत्तराखंड देहरादून में आर्किटेक्चरल जो गतिविधि हैं उसमें किस टाइप के प्रोडक्ट, किस टाइप की सर्विस, किस टाइप की टेक्नोलॉजी नए तरीके से आ रही है और किस तरह से आर्किटेक्ट्स उनको यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की जानकारी देने के लिए पूरे देश से बड़ी कंपनी, बड़े से बड़े ब्रांड आज अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को यहाँ पर लेकर के आए हैं, उनको दिखाने के लिए। मैं यहाँ पर आप सब लोगों के सौजन्य से पूरे उत्तराखंड को, देहरादून को, सबको इनवाइट करना चाहूँगा कि आर्केक्स में, जो कि रेंजर्स कॉलेज ग्राउंड में आज से जिसकी शुरुआत हो चुकी है, आप सब लोग आओ।
फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। देखते रहिए आरएन टीवी नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।